नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आईटीआई एडमिशन 2022 के जो स्टूडेंटों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस लगाया था, उसकी आज सुनवाई करते हुए जज महोदय ने एक बार फिर से डेट को बढ़ा दी है। 22 या 23 मई को उन्होंने इस डेट को बढ़ा दी गई है। कल इसकी न्यूज आ जाएगी, लेकिन आज मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आज जब पेशी हुई तो डीजीटी की नई महिला वकील जो है तो प्रस्तुत हुई और वो माननीय कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। इसमें आज जो है तो स्टेट के डायरेक्टर भी मौजूद थे, उनके तरफ से एक आदमी भी मौजूद था, जिन्होंने कोर्ट ने पूछा कि आप बताएं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि सर हमारी कोई गलती नहीं है। साफ साफ शब्दों में बोला कि हमारी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है वो डीजीटी के ऊपर डाल दी। एक समय पे डीजीटी ने ये सारी चीज़ें स्टेट के ऊपर डाली थी, आज स्टेट ने जो है तो डीजीटी के ऊपर डाल दी। आईटीआई से पूछे कि आईटीआई वालों ने बताया, आईटीआई के वकील ने बताया कि सर जब वेबसाइट चल ही नहीं रही थी, पोर्टल चल ही नहीं रही था, बहुत स्लो चल रहा था, जितने लड़कों का चढ़ पाया तो चढ़ पाया, जितने लड़कों का नहीं चढ़ पाया तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। तो ये बात, यही चीज मैं उठा रहा हूं कि डीजीटी की असली गलती, जो गुणवत्ता की बात करती है, वो असली गलती पोर्टल की है। अब अभी भी देख लीजिए, पोर्टल उनका सही नहीं चल रहा है। जो लड़के एग्जाम दे चुके हैं वो बेचारे सप्लीमेंट्री आए हुए हैं, या जिनका ग्रीवांसेस है, या जिनका एग्जाम होने को है, या जिनका जो है तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम करने का है, या जिनका नंबर अपडेट करने का, मार्कशीट अपडेट करने का है, उनकी अभी भी आज की डेट में मैं बोल रहा हूँ, आज की डेट की बात कर रहा हूँ कि साइट बैठी हुई है। तो डीजीटी जो है तो अपनी पाले की गेंद स्टेट पे फेंकती है, स्टेट वहां पे फेंकते हैं, और नपते कौन है? स्टूडेंट होते हैं। लेकिन इस बार जो है तो हमेशा डीजीटी ये सोचती थी कि चलो ये केस है, हम करते रहते हैं आईटीआई वाले, चलो ये आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। लेकिन इस बार के जो विद्वान जज हैं, उन्होंने डीजीटी को जो है तो जाल में फंसा लिया है, और अब डीजीटी को जो है तो न बोलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं। इस बार फैसला हो करके रहेगा, और इस बार अच्छे से तैयारी करके आने के लिए, मैंने बोला था कि वकील चेंज किए हैं तो ये डीजीटी का एक बहुत बड़ा दांव हो सकता है, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो अगली बार वो दांव नहीं खेल पाएंगे, ठीक है ना। तो अगली बार फैसला होने का वो है कि अब तारीख पे तारीख नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से 20 या 23 मई को, थोड़ा सा हमको सुनने में कन्फ्यूजन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं मेरे को ऐसे लगा कि 22 तारीख या 23 तारीख, बस यही दो में से एक कोई डेट है। चलिए जो भी डेट होगा तो बीच में आपको पता चल जाएगी। लेकिन जो निर्णय हुआ, जो बहस हुई, अच्छी खासी बहस हुई, और माननीय जज महोदय जी ने तो स्टेट के डायरेक्टर के यहाँ से जो आया था उनको भी अच्छा खासा किया है, और जो डीजीटी के तरफ से आए थे तो उनको भी डांटा कि आप इसमें, चलिए लड़के का क्या दोष है वो बता दीजिए। तो स्टेट डायरेक्टर ने भी माना कि लड़कों का कोई दोष नहीं है, डीजीटी ने भी माना कि लड़कों का कोई दोष नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा कि लड़कों का नुकसान क्यों, और ऐसे में आप लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पे स्टेट को और डीजीटी को भी तो वहाँ से टाइम मांगा गया है। टाइम मांग करके ये बोला गया है, जिसमें जज साहब ने भी ये बोला कि जितने दिन से केस लगा हुआ है उस बीच में आप लोगों ने क्या कुछ लड़कों के हित के लिए या वेबसाइट पोर्टल खोलने के लिए कुछ काम किया, कमेटी बैठाया, कुछ भी निर्णय लिया कि नहीं लिया। उस पर भी वो लोग सही जवाब नहीं दे पाए हैं, ठीक है। बहाना चाहे नए वकील की हो या कुछ भी हो, मान के चलिए, लेकिन सही जवाब नहीं दे पाने के कारण सख्त हो गए हैं जज महोदय, और उन्होंने बोला है कि अगली डेट में हम बिल्कुल सुनवाई करेंगे। आप अपने तरफ से पूरे सबूत और तथ्य के साथ में हाजिर हों। दोनों को हाजिर करने के लिए बोला है। अब दोनों की, वो उधर स्टेट डायरेक्टर ने बोला कि मैंने तो साहब लेटर भी लिखा था कि एडमिशन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, इसलिए डेट बढ़ाई जाए, तो हमारी सुनवाई तो डीजीटी ने ही नहीं की है। अब रह गई बात की पोर्टल वाली बात, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि पोर्टल का आईपी एड्रेस से लेकर के, स्पीड से लेकर के, उस दिन कितने डेटा चढ़े, कितने डेटा नहीं चढ़े, कितने स्लो थी वेबसाइट, कितनी चल रही थी, कितनी नहीं चल रही थी,
ये जो है तो चीज़ें विप्रो के पास रहती है, सारे सबूत तथ्य विप्रो के पास रहती है। तो डीजीटी ये चीज़ों को क्यों छुपा रही है? मेरे को नहीं लगता है कि बहुत दिन तक चीज़ें छुपा पाएगी, लेकिन जो आशा विश्वास के साथ लड़के बैठे हैं उनके साथ निर्णय होना चाहिए। और मैं भी लगाऊं कि इसको अच्छे से निर्णय हो और आईटीआई के पक्ष में आए, जो सही है वो सही के पक्ष में आए, आईटीआई नहीं स्टूडेंट के पक्ष में आए। जो सही है वो सही हो और जो गलत है वो गलत हो। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा। उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में चुनाव हो रहे हैं तो अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।